टीचर, मैं एक मास्टर टीचर हूँ और मैं इस पवेलियन से ही हूँ, इसीलिए मैं इसकी सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये भी मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। विपिन लियाओसी जल्दी से अपने टीचर की तरफ पलटता है और एल्डर से दोनों से कहते हुए वहाँ से मट्टी मुट्ठी को बंद कर कर निकल जाता है। विपिन, तुम चाहे कितने ज्यादा प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम वास्तव में यहाँ पर रोसात मास्टर टीचर पवेलियन को चुनौती देना चाहते हो और उसे तहस नहस करना चाहते हो, तो मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि तुझे पहले मुझसे निपटना होगा। विपिन लियाओसी की आंखों के अंदर अभी खून भर आया था और अब ये समय आ गया था कि वो विपिन का दिया हुआ एहसान उसी को वापस लौटा दे। जहाँ पर विपिन लियाओसी आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर रोसात एम्पायर के रॉयल पैलेस के अंदर एक सुअर के मुंह वाला बूढ़ा व्यक्ति अभी बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, जो जोर जोर से हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बुढ़ापे की एक लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हो और किसी पल टपक जाए। वह कोई और नहीं था, वह राजा भद्र था और उसको पूरी रात पीटे जाने की वजह से उसका ऐसा हाल हो गया था कि उसका चेहरा सूजकर सुअर की जैसे हो गया था और उसकी नाक बिल्कुल एक सुअर की जैसे ही लग रही थी। लेकिन यहाँ पर जाते जाते अब वह उस जहर को थोड़ा बहुत दबाने में कामयाब भी हो गया था। हालांकि इस दर पर आते आते उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह किसी भी पल दम तोड़ दे और अपंग अवस्था के ऊपर ही वह वहीं पर ही लेटा हुआ था। वो तो एक अच्छी बात थी कि उसके पास में बहुत ज्यादा पैसा था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी पिल्स खरीदी थी। उन पिल्स के ऊपर ही वह यहाँ पर जी रहा था जैसे कि एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हो और उसकी आखिरी सांसें चल रही हो और किसी भी जरूरत के लिए पहले ही वहाँ पर 20 पहरेदारों को लगा दिया गया था, जो उसकी हर एक चीज को पूरा करने के लिए वहीं पर ही बैठे हुए थे। हालांकि वहाँ पर जितने भी ज्यादा पहरेदार थे ना, उन सभी के हाथ भी अभी सूजे हुए थे, क्योंकि उन्हें रात भर उसे मारना जो पड़ा था और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वह पूरी तरह से कांप भी रहे थे। फिर बटलर किन जल्दी से अपने मास्टर के पास में जाता है। राजा भद्र, पुराने मास्टर, क्या हुआ? क्या अब आप सही महसूस कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं इस समय ठीक हूँ, लेकिन उन सभी गार्डों से थोड़ा बहुत छुटकारा पा लेना। तुम्हें पता है ना, मेरे यहाँ पर जो भी हुआ था ना, उसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तेरे को उल्टा लटका कर इतना बुरा मारूंगा कि तू भी सूझ कर ऐसे ही हालत के अंदर हो जाएगा और टुकड़े टुकड़े कर कर चील कौवों को खिला दूंगा। राजा भद्र ने बेरहमी के साथ में बटलर से कहा। हालांकि उसकी इतनी खतरनाक हालत थी कि उसकी वह बेरहमी भी अभी उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। हाँ हाँ मास्टर, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी बाहर भनक तक नहीं लगने दूंगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। और चिंता ना करें, मैंने इसके लिए पहले ही वह व्यवस्था पूरी कर दी है, बटलर किन ने उसे डरते हुए कहा। उसके बाद में बड़ी मुश्किल के साथ में राजा भद्र अब वहीं पर ही बैठ जाता है और फिर से अपनी साधना और एनर्जी को इकट्ठा शुरू करने लगता है, क्योंकि अभी वह अपनी उन सभी चोटों से उभरना चाहता था। पिटाई से होने वाले दर्द और उन सभी चोटों से उभरने के लिए उसे कुछ समय लगता है। उसके बाद में फिर से वह बटलर किंग की तरफ पलटता है और उससे कहता है, बटलर किंग, क्या हुआ? पवेलियन मास्टर रेयांस का कोई खबर मिली क्या? हाँ हाँ पुराने मास्टर, आप इसकी चिंता ना करें, मैंने पहले ही उसके बारे में सब कुछ सुलझा लिया है, क्योंकि पहले ही मैंने पवेलियन मास्टर चंद्रन को वहाँ पर देखने के लिए भेज दिया है कि वह वहाँ पर जाकर पवेलियन मास्टर रेयांस की कुछ सहायता कर सके, और उनसे मैंने कह भी दिया है कि ये आपके द्वारा दिए गए निर्देश हैं। इस बिंदु पर बटलर किन अब वहाँ पर संकोच करे बिना नहीं रह सका और उसने कहा, पुराने मास्टर, लेकिन क्या आपको वास्तव में लगता है कि पवेलियन मास्टर चंद्रन अभी वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस को वहाँ से निकाल पाएंगे? क्योंकि आपको पता है ना कि एक मास्टर टीचर को फंसाना कितना बड़ा अपराध था। और क्या चंद्रन के लिए वास्तव में क्या वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस का वहाँ पर सार्थक साथ देना सही रहेगा? चिंता मत करो। बटलर किन की बात सुनने के बाद में राजा भद्र कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, अरे मैं उस बूढ़े हरामी को जानता हूँ, वह कितना बड़ा चंट है, वह निश्चित रूप से वहाँ पर उस वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस को बचा ही लेगा। राजा भद्र के चेहरे के ऊपर एक कठोर मुस्कान भी थी। अरे तुम्हें पता है ना, वाइस पवेलियन मास्टर ही हमारी एकमात्र जरिया है, अगर वो इस सस्ता में रहता है ना, तो उसके बाद में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मैं वहाँ पर छू भी पाएगा। और इसके अलावा रही विपिन और आदर्श की बात, उनसे तो मैं बाद में जरूर निपट लूंगा, आखिरकार उन्हें वापस से उनका वह एहसान भी तो चुकाना है। भद्र की बात सुनने के बाद में बटलर किन ने भी एक राहत की सांस ली। हालांकि उसके बाद में किन अपने आप को वहाँ पर नहीं रोक पाता और वह आखिरकार उससे पूछ ही लेता है, बड़े मास्टर, लेकिन आखिरकार इस विपिन की पृष्ठभूमि है क्या? ये आया कहाँ से है? क्योंकि एक 6 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में उसने
उसने कैसे वाइस पवेलियन मास्टर को वहाँ पर रोक लिया। आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई। किन की बात सुनने के बाद में भद्र ने कहा, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वो कहाँ से आया है। अभी उसने वहाँ पर रेयांश को पूरी तरह से नाराज कर दिया है, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि रेयांश उसको वहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। और हाँ, अब तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फालतू में तुम मेरा माथा यहाँ पर खा रहे हो, क्योंकि मुझे जितना विश्वास है उसके हिसाब से आज या कल के अंदर विपिन को वहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। और फिर क्या, उसके बाद में उसके टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्ते को खिला दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले वहाँ पर भद्र अपनी पूरी बात कर पाता ना, एक तेज आवाज पूरे शाही महल के अंदर गूंज जाती है और एक गगनभेदी आवाज वहाँ पर उन सभी खिड़कियों को थर-थर कपा देती है। मैं विपिन, एक 6 स्टार मास्टर टीचर और होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी का एक प्रिंसिपल भी हूँ। आज मैं यहाँ पर रोसात मास्टर टीचर पवेलियन को यहाँ पर चुनौती देने के लिए जा रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पर क्रैश करने की अनुमति मांगना चाहता हूँ। आज या तो मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा या फिर ये पवेलियन। उस आवाज को सुनते ही राजा भद्र पूरी तरह से अचंभे के अंदर चला जाता है और कुछ देर के लिए वह पूरी तरह से सन्न रह जाता है और अगले ही पल वह इतनी जोर जोर से हंसने लगता है कि उसकी पूरी आवाज उसके महल के अंदर गूंज उठती है। हंसते हंसते उसकी आंखों के अंदर से आंसू बहने लगते हैं। अरे वो क्या बेवकूफ हो गया है, उसके जैसा एक 6 स्टार मास्टर टीचर क्या वास्तव में एक 7 स्टार मास्टर टीचर मंडप को वहाँ पर गिराने के बारे में सोच रहा है। अरे ये आखिरकार ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि वह उस चुनौती देकर वहाँ पर बच जाएगा। ये तो एक बहुत ही बड़े मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो आज तक मैंने अपने पूरे जीवन के अंदर कभी भी नहीं सुना। आखिरकार ये किस हद तक चला गया। अरे इतना ज्यादा अहंकारी तो कोई और हो भी नहीं सकता। अरे मैं खुद भी इतनी ज्यादा अहंकार नहीं रखता। खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, खुद की कयामत को खुद के पास में इसने खुद ही बुला लिया, क्योंकि हमारे इस साथ मास्टर टीचर पवेलियन को देखने के बाद में कोई एक 7 या 8 स्टार मास्टर टीचर भी इसको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। और एक 6 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में ये इसको यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त करने के बारे में सोच रहा है। अरे ये क्या अभी सपने में है? अरे कोई जाओ उसको जगाओ, वरना ये तो पहले ही मारा जाएगा। आखिरकार मैंने कभी भी नहीं सोचा और कभी भी नहीं सुना कि किसी ने मास्टर टीचर मंडप को गिरा दिया हो, और अगर किसी ने गिराया भी होगा ना तो वह तो कोई मुट्ठी भरी लोग होंगे। जहाँ पे राजा भद्र ऐसे हंसते जा रहा था, अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर महाराज सुल्तान आ जाते हैं। वो बहुत ही जल्दी के अंदर लग रहा था। उसको वहाँ पर आते हुए देखकर महाराज राजा भद्र जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। देखिए महाराज, आखिरकार वो विपिन कितना ज्यादा मूर्ख निकला। आज उसने यहाँ पर अपनी मूर्खताओं की हदें पार कर दी है। उसने किस तरह से रोसात मास्टर टीचर पवेलियन को यहाँ पर चुनौती दे डाली है। इसके साथ में तो वह अपने दिन गिनने शुरू कर सकता है। हाँ, मैंने भी ये सब कुछ सुन लिया है। भद्र की बात सुनने के बाद में महाराज ने एक बड़ी गंभीर आवाज के साथ में उससे कहा, और हाँ, इसके साथ में शायद हमारी कुछ चिंता कम भी हो सकती है। सुल्तान ने भद्र से कहा, लेकिन अभी तक भी उसकी आंखों के अंदर थोड़ी बहुत चिंता देखी जा सकती थी, क्योंकि आखिरकार वह एक बहुत ही बड़े देश का एक राजा था और किसी भी खराब स्थिति के ऊपर हमेशा से वो विचार करते रहता था, क्योंकि आखिर वो जानता था कि कोई सी भी लड़ाई हो उसके अंदर कभी भी रुख पलट सकता था। इसी वजह से उसको हमेशा चौकन्ना रहना ही पड़ता था, और अब वो अपने आप को वहाँ पर नहीं रोक पाया। इसलिए उसने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या कोई आज तक इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है जिसने मास्टर टीचर पवेलियन को गिरा पाने में सफलता हासिल की है? सुल्तान की बात सुनने के बाद में भद्र थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और उसके बाद में थोड़ी सी सोच विचार के बाद में कहता है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि हम यहाँ पर भाई को बुला सकते हैं, वो हमारी इसके अंदर कुछ मदद कर सकता है। भाई एक मास्टर टीचर था जो शाही परिवारों के अंदर रहा करता था। कुछ ऐसे मास्टर टीचर्स होते हैं जो अपनी रैंकों को बढ़ाने के लिए शाही परिवार के अंदर काम किया करते हैं, ताकि वह वहाँ से संसाधन भी ले सके और उनकी रैंकें भी बढ़ती जाए। इसके साथ में उनके पास में 2 जिम्मेदारी होती थी, एक तो शाही परिवार के अंदर और एक मास्टर टीचर की। राजा भद्र ने जल्दी से किन से कहा और किन जल्दी से अब्बाई को बुलाने के लिए वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद में फिर से वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में उस रूम के अंदर वापस आ जाता है। भाईशी, क्या तुमने आज तक यहाँ पर
किसी मास्टर टीचर के बारे में सुना है जिसने किसी मास्टर टीचर मंडप को सफलतापूर्वक गिराया है। सुल्तान की बात सुनने के बाद में बाईसी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद में कहता है, महाराज इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। हालांकि आप एक मिनट रुकिए, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे पूछकर बताता हूँ। उसके बाद में वह अपने पास में से एक जेट टोकन बाहर निकालता है और अपने दोस्त के पास में एक संदेश भेज देता है। कुछ समय बाद में फिर से उसको एक संदेश प्राप्त होता है और उस संदेश को देखने के बाद में बाईसी की आंखें सिकुड़ जाती है। हाँ महाराज, वास्तव में इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक सफलतापूर्वक मास्टर टीचर पवेलियन को गिराया है। क्या 3 आदमी? वह बात सुनने के बाद में दोनों के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्या वास्तव में मास्टर टीचर मंडप को गिराना इतना ज्यादा मुश्किल था? चलो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कौन कौन है जिन्होंने आज तक मास्टर टीचर मंडप को गिराया है? हाँ महाराज, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले स्थान पर यूनटियन है और दूसरे स्थान पर आन। और उनके लिए तो ये आसान था क्योंकि वह दोनों तो संत कबीले के अंदर से आए हुए थे। वह दोनों नाम सुनने के बाद में अब दोनों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों अब उसको ऐसे देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं, अरे जल्दी से बताओ तीसरा कौन है? लेकिन जैसे वह उसकी बात सुनता है उसके बाद में बाईशी जल्दी से अब उस टोकन को देखने लगता है। जैसे वह देखता है वो पूरी तरह से चंबे के अंदर चला जाता है और पसीने के साथ में वह कहता है, उसका नाम विपिन है। और जैसे ही वह ऐसा कहता ही है ये भी खत्म कर दिया जाता है। गाइस, आज तो यहाँ पर मजे ही आने वाले हैं क्योंकि अब विपिन फिर से एक और पवेलियन को गिराने जा रहा है क्योंकि पहले भी उसने ऐसा किया था और इस बार भी वापस से देखते हैं इस बार रोसा साम्राज्य का ये पवेलियन बचता है या नहीं। ये तो अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर ही पता चल पाएगा और वो अपकमिंग एपिसोड्स कब तक आएंगे ये मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस, इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मैंने पिन कर दी है। गाइस, जिसके पास में 2 नंबर 3 नंबर हो आप उससे भी साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर दिया कीजिए, जिसके साथ में यार गाइस अपने 30 या 20 साइन अप तो कंप्लीट हो क्योंकि यार गाइस में बंदे अपने देखते हैं 450 500 और उसमें से साइन अप्स आते हैं 20 या 15, ऐसे ज्यादा नहीं आते, इससे ज्यादा बढ़ते ही नहीं है। ठीक है गाइस, यार इस बार टारगेट कंप्लीट करा दो, देखते हैं भाई कितने भाई अपने साथ देते हैं। थोड़े बहुत यार अपनी भी अर्निंग हो जाए करे इसी वजह से। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।